कर्ज माफी का मुद्दा सिर्फ भारत में ही चुनावी मुद्दा नहीं रहता, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ये मुद्दा चमका था। और राष्ट्रपति बनने के लगभग 2 साल बाद अब जो बाइडेन ने छात्रों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया है। जिन छात्रों ने सरकारी सहायता से कॉलेज में पढ़ाई की है उनका $20,000 का कर्ज माफ होगा, और जिन्होंने बिना सरकारी सहायता के पढ़ाई की है उनका $10,000 का कर्ज माफ होगा। हालांकि शर्त लगाई है, शर्त यह है कि सालाना $1.25 लाख से कम कमाई करने वाले छात्रों को ही ये लोन माफ़ी मिलेगी। सर, अमेरिका में एजुकेशन लोन की माफ़ी इतना बड़ा मुद्दा क्यों, और ये मतलब इसकी लागत कितनी आएगी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो? शुभ, जैसे भारत में किसानों के कर्ज की माफ़ी सबसे बड़ा पॉपुलिस्ट या लोक लुभावन कदम होता है, जिसे हर चुनाव के आसपास हम राज्य सरकारों की तरफ से और इससे पहले केंद्र सरकारों की तरफ से भी देखते हैं। लगभग वैसी ही स्थिति अमेरिका में स्टूडेंट लोन्स की या शिक्षा के लिए दिए जाने वाले कर्ज की है। अभी अमेरिका के जो छात्र हैं उनके ऊपर एक $1.75 ट्रिलियन का 1.75 खरब डॉलर का डेट है, कर्ज है। और जिसमें कि जो फेडरल रिजर्व का ताज़ा डाटा आंकड़ा बताता है हमें, और इसमें ज़्यादातर कर्ज फेडरल गवर्नमेंट का है, यानी केंद्र वहाँ की सरकार की तमाम जो स्कीमें कर्ज को सस्ता करती हैं उन स्कीमों के जरिए है। और ये करीब करीब 43 मिलियन बारोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम ये कर्ज लिखा हुआ है। ज़्यादातर बारोअर्स की ने अपने पेरेंट्स की गारंटी पर या अपने फ्यूचर के जॉब की गारंटी पर कर्ज लिया है। अमेरिका की पूरी शिक्षा व्यवस्था पूरी कर्ज से फंडेड है, चीप क्रेडिट से फंडेड है, और इसलिए वहाँ पर हाल के दिनों में जो स्ट्रेस आया था उसके बाद अमेरिका की जब नई सरकार जो बाइडेन की सरकार आई थी तो उसने ये वादा किया था, और इसलिए एक किस्म की बड़ी कर्ज माफ़ी दी गई है। इस आंकड़ों के हिसाब से ऐसा पता चल रहा है कि इससे करीब करीब जो असर पड़ेगा फेडरल रिजर्व के ऊपर वो 300 से $600 बिलियन के आसपास का असर सरकार के बजट पर इस कर्ज माफ़ी कार्यक्रम का हमें दिखाई देगा। बट ये अमेरिका में हाल फिलहाल के वर्षों में शिक्षा कर्जों की शायद अब तक हाल फिलहाल के वर्षों की सबसे बड़ा वेवर है, सबसे बड़ी माफ़ी है।